जी, हदीस नंबर है 478। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अभी तक हमने जो नमाज का तरीका पढ़ा मुकम्मिल होगी, सलाम फेर लिया था हमने कल, सलाम से मुतल्लिक भी बात। तो अब सलाम फेरने के बाद जो अस्कार किए जाते हैं उसके बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हमें बता रहे हैं कि जब लोग नमाज फ़र्ज से फारिग हों तो उस वक़्त बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना नबी के दौर अक़दस में राइज था। अब्दुल्ला बिन अब्बास ये भी कहते हैं, जब मैं सुनता था कि लोग जिक्र करते हुए लौटे हैं तो नमाज के मुकम्मिल हो जाने को मालूम कर लेता था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? ये वही हैं जो छोटी उम्र में मेरे नबी की नमाज को देखने और रात की नमाज, रात की इबादत को देखने के लिए आपके घर में मुना अपनी खाला के घर में ठहरे थे और फिर वहाँ पे तहज्जुद न सिर्फ अदा की थी बल्कि नबी पाक के लिए वज़ू का पानी भी ला के रखा था। और मुफस्सिर कुरान हैं और ये दुआ नबी पाक से इनको मिली थी, उनके बरक़ात थी। तो ये छोटे उम्र के थे ना, नमाज इन पे फ़र्ज नहीं थी, तो इसलिए जमात में शरीक कभी हो जाते थे, कभी नहीं भी होते थे, फ़र्ज नहीं थी जैसे हमारे बच्चों का होता है। तो 7-8 साल की उम्र में थे, तो इसलिए फरमाते हैं कि मैं लोगों से, मुझे तब पता चलता था जब वो ऊंची आवाज़ से जिक्र करते थे, तो मुझे पता चल जाता था कि नमाज पूरी हो गई है। ठीक है, सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज़ से जिक्र करना ये नबी पाक के दौर अक़दस में भी था। हमारे यहाँ एक तबका है जो इसी हदीस को लेकर सलाम फेरते ही ऊंची आवाज़ से नबी पाक पे दुरूद पढ़ते हैं। आप उनकी मस्जिद के पास से गुजरे ना सलाम फेरने के बाद तो आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, तो हमें जो जिक्र करना मिलता है वो भी मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो नबी पाक पे दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ने को हम मना या हराम या कुछ ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको नमाज का हिस्सा समझ लेना या नमाज के फ़ौरन बाद उसका जिक्र का हिस्सा बना देना और दीन समझना, ये थोड़ा इस अमल को मशकूक कर सकता है। बहरहाल जो सुन्नत से हमें मिलता है वो ये कि आगे रवायत हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैसे ही सलाम फेरते तो बुलंद आवाज़ से कहते थे अल्लाहु अकबर, कदरे बुलंद आवाज़ से, बहुत बुलंद नहीं, हल्के से आवाज़ यानी थोड़ी बुलंद होती थी। और फिर साथ ही फरमाते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 3 मरतबा ये कहा, और बाकी अज़कार भी हम अगली हदीस में पढ़ते जाएंगे। तो सुन्नत अमल ये है, अल्लाह ताला हमें सुन्नत को अपनाने की तौफीक दें।